नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुल 30 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 31वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। वाचं न मिश्रति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः। इसका अन्वय है, यद्यपि मद्वचोभिः वाचं न मिश्रति मयि भाषमाणे अभिमुखं कर्णं ददाति कामं मदानन सम्मुखीना न तिष्ठति अस्याः दृष्टिः तु भूयिष्ठम अन्य विषया न। इसका शाब्दिक अर्थ है, मद्वचोभिः अर्थात मेरे वचनों के साथ वाचम अपने वचन को मिश्रति मिलाती है मई मेरे भाषमाणे अर्थात बोलने पर अभिमुखम अर्थात मेरी ओर ददाति अर्थात लगाती है कामम अर्थात अधिक देर तक मदानन सम्मुखीना अर्थात मेरे मुख की ओर होकर भूयिष्ठम अर्थात अत्यधिक बहुइष्ठन से भूयिष्ठ शब्द बनता है। बहु को यहाँ पर भू आदेश होता है और ई को ई हो जाता है। अन्य विषया अर्थात भिन्न विषय वाली। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। वाचं न मिश्रति यद्यपि मद्वचोभिः कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे कामं न तिष्ठति मदानन सम्मुखीना भूयिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्याः। अर्थात यद्यपि यह मेरे वचनों से वचन नहीं मिलाती है, किंतु मेरे बोलते समय मेरी ओर कान लगाए रखती है। भले ही मेरे मुंह के सामने मुंह नहीं करती है, किंतु इसकी दृष्टि प्रायः अन्य विषयों की ओर नहीं है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। 32वां श्लोक है। तुरगखुरहतस्तथा हि विटपविषक्तजलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणतारुणप्रकाशः सलभसमूह इवाश्रं द्रोमेषु।
इसका अन्वय है तथा ही तुरगखुरहतः परिणतारुण प्रकाशः रेणुः शलभसमूहः इव विटपविशतजलार्द्र वल्कलेषु आश्रमद्रुमेषु पतति। इसका शाब्दिक अर्थ है तुरगखुरहतः अर्थात घोड़ों के खुरों से उठाई हुई, तुर्गाणाम खुरैः हतः इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। परिणतारुण प्रकाशः अर्थात सायंकालीन सूर्य के समान वर्ण वाली, परिणतस्य अरुणस्य प्रकाश इव प्रकाशो यस्य सह इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। परिणत शब्द परि उपसर्ग पूर्वक नम धातु में अक प्रत्यय करने पर बनता है। रेणु अर्थात धूलि, शलभ समूह अर्थात पतंगों अथवा टिड्डियों का समूह, विटप विषक्त जलार्द्र वल्कलेषु अर्थात वृक्ष की शाखाओं पर गीले वल्कल वस्त्रों से युक्त। विषक्त शब्द विसर्ग पूर्वक संज धातु में अक्त प्रत्यय करने पर बनता है। आश्रम द्रुमेषु अर्थात आश्रम के वृक्षों पर, पतति अर्थात पड़ रही है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तुरगखुरहतस्तथा हि विटपविषक्तजलार्द्रवल्कलेषु पतति परिणतारुणप्रकाशः शलभसमूह इवाश्रम द्रुमेषु। अर्थात क्योंकि घोड़ों के खुरों से उठाई हुई और सायंकालीन सूर्य की कांति के तुल्य लाल कांति वाली धूल टिड्डियों के समूह की तरह गीले वल्कलों से युक्त शाखा वाले आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह पुष्पिताग्रा छंद में लिखा गया है। 33वां श्लोक है। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कन्धलग्नैकदन्तः पादाकृष्ट व्रतति वलया संगसञ्जातपाशः मूर्तो विघ्नस्तपश इव नो भिन्नसारङ्गयूथो धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः। इसका अन्वय है स्यन्दनालोकभीतः तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कन्धलग्नैकदन्तः पादाकृष्ट व्रततिवलया संगसञ्जातपाशः भिन्नसारङ्गयूथः गजः नः तपसः मूर्तः विघ्नः इव धर्मारण्यं प्रविशति। इसका शाब्दिक अर्थ है स्यन्दनालोकभीतः। स्यन्दनस्य आलोकाद भीतः इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अर्थात रथ को देखने
से भयभीत। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कन्धलग्नैकदन्तः। तीव्रेण आघातेन प्रतिहतस्य तरोः स्कन्धेः लग्नः एकः दन्तः यस्य सः। इसमें तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। प्रतिहत शब्द प्रति उपसर्ग पूर्वक हन धातु में अक्त प्रत्यय करने पर बनता है। इसका अर्थ है तीव्र प्रहार से तोड़े हुए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दांत फंसा हुआ है। पादाकृष्ट वृततिवलया संग संजात पाशः। पादाभ्याम आकृष्टस्य वृत्तीनां वलयस्य आसंगेन संजातः पाशः यस्य सः। इसमें तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। भिन्न शारंगयूथो अर्थात मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न करता हुआ। भिन्नानि शारंगाणाम यूथानि येन सह। इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। मूर्तः अर्थात शरीरधारी धर्मारण्यम अर्थात तपोवन में प्रविशति अर्थात प्रवेश कर रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कन्धलग्नैकदन्तः। पादाकृष्ट व्रततिवलया संगसंजात पाशः। मूर्तो विघ्न स्तपशैव नो भिन्न सारंगयूथो। धर्मारण्यं प्रविशति गजः स्यन्दनालोकभीतः। अर्थात रथ को देखकर भयभीत तीव्र प्रहार से तोड़े हुए वृक्ष की शाखा में जिसका एक दांत फंसा हुआ है। पैरों से खींची हुई लता समूह के लिपटने से जिसके पैर में पास अर्थात बेड़ी सा पड़ गया है। मृगों के झुंड को छिन्न भिन्न करता हुआ हाथी हमारी तपस्या के लिए मानो शरीरधारी विघ्न के तुल्य तपोवन में प्रवेश कर रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें उत्प्रेक्षा और अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग है। 34वां श्लोक है। गच्छते पुरः शरीरं धावते पश्चाद संस्तुतं चेतः चिनांशुकमिव केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य। इसका अन्वय है हि मम शरीरं पुरः गच्छति चेतः प्रतिवातं नीयमानस्य केतोः चिनांशुकम् इव असंस्तुतं पश्चात धावति। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रतिवातम अर्थात वायु से विपरीत दिशा की ओर, नीयमानस्य अर्थात ले जाए जाते हुए, केतोः
अर्थात ध्वजा के चिनांशुकम अर्थात चीन देश में उत्पन्न रेशमी वस्त्र, पुरः अर्थात आगे, संस्तुतम अर्थात शरीर से अपरिचित अथवा अस्थिर, चेतः अर्थात मन, पश्चात अर्थात पीछे अथवा शकुंतला की ओर, धावती अर्थात दौड़ रहा है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। गच्छति पुरः शरीरं धावति, पश्चाद् संस्तुतं चेतः, चिनांशुकमिव केतोः, प्रतिवातं नीयमानस्य। अर्थात मेरा शरीर आगे की ओर जा रहा है और मन हवा के विरुद्ध ले जाते हुए ध्वजा के चीनी वस्त्र अर्थात चीन निर्मित रेशमी वस्त्र के तुल्य अपरिचित सा होकर पीछे की ओर दौड़ रहा है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। इसी के साथ आज यह अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम द्वितीय अंक से प्रारंभ करेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।